और आइए बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर हुई सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक के बाद सत्ताधारी खेमे ने साफ कर दिया है कि हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बैठक के बाद इन अटकलों पर भी विराम लग गया कि हेमंत सोरेन खुद की जगह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। इससे पहले ईडी के 7वें समन को ठुकराने के बाद कल सुबह सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार समेत उनके करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसके बाद रांची में सियासी हलचल तेज हो गई है। साहिबगंज में छापेमारी, रांची में छापेमारी, कोलकाता से राजस्थान तक ईडी की छापेमारी। पांव फटते ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी के रेड शुरू हो गई। साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर राम निवास यादव के साथ सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर भी ईडी का एक्शन शुरू हो गया। ईडी ने सोरेन के मीडिया सलाहकार के घर का लॉकर भी तोड़ दिया। हालांकि ईडी के एक्शन के साथ ही झारखंड का सत्ताधारी गठबंधन भी हरकत में आया। सोरेन के साथ विधायकों की बैठक के बाद सत्ताधारी खेमे ने दो टूक कहा कि सीएम किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार गिराने की बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होगी। झारखंड में अगले 15 साल तक बीजेपी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी कि हम लोग अभी कम से कम इस राज्य को जिसम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का राज बनाना है और अभी 15 साल किसी के लिए वैकेंसी नहीं है। 43 विधायक थे, 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। स्पष्ट रूप से माननीय सदस्यों को बुलाया गया था, गठबंधन के सभी सदस्यों को। उनके सामने माननीय मुख्यमंत्री ने जो राज्य की परिस्थिति है उसको रखने का काम किया और सभी सदस्यों ने एक सुर में माननीय मुख्यमंत्री के कदम का स्वागत किया है और स्पष्ट तौर पे लोगों ने कहा है कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, संघर्ष करें, पूरे सदस्य हम लोग एकजुटता के साथ आपके साथ करें। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां समन था, इस पर जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। ये बात और है कि दूसरे किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा। विधायक दल की बैठक अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए और साथ साथ अपने परिवारवाद के जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री का पद उनके परिवार के किसी आदमी के हिस्से में मिले, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। ईडी ने खनन और जमीन घोटाले के सिलसिले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 7 समन भेजे, लेकिन वो किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए। ईडी के 7वें समन के जवाब में उन्होंने 3 जनवरी को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने एजेंसी पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एजेंसी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन पर आरोप क्या है और किस लिए उनसे पूछताछ करना चाहती है। हालांकि सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह अटकलबाजी शुरू हो गई कि हेमंत सोरेन अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन सोरेन की पार्टी ने इसे बीजेपी की कोरी कल्पना बताकर खारिज कर दिया। झूठ मूठ का टाइम पास आप लोगों का कराने का काम किया जा रहा है और इसमें कोई भी कुछ बात नहीं है और कुछ अगर आगे को होगा तो हम लोग सब विधायक मिलकर रणनीति तय करेंगे। झारखंड की जनता जो है 5 साल के लिए गठबंधन को मैंडेट दिया था। हम चाहते हैं कि 5 साल के लिए जब आम जनता ने हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को हम इस्तेमाल करते हैं और उसी का इससे हम लोग चाहते हैं कि 5 साल हमारा सरकार चले। बिल्कुल एक है हम लोग और भाजपा की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हनुमान भक्त, राम भक्त हनुमान आ गया है यहाँ। ये हनुमान है, चिंता नहीं करना है, ये चिंता नहीं करना है। हमारे राम को बता दीजिएगा देशवासियों को, हनुमान जिंदा है, हनुमान आ गया है। अपने भगवान राम से मैं कहूँगा कि आपको भी देखना है कि रावण कौन है और हनुमान कौन है। विश्वास रावण पे करना है या विश्वास हनुमान पे करना है। औपचारिक बैठक था और ये पहले से डिसाइड था, विधायक दल का बैठक। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद ये बैठक हुई है।
पहले से डिसाइड था ये बैठक हमारा। ना पहली बार है ना अंतिम बार है, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। ईडी से डरता कौन है? जो गलत करने वाले लोग। अब बात समझिए, लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे और देश में उनकी पार्टी की सरकार थी, तब से सीबीआई उनके ऊपर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मात्र आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी पार्टी का है। आदिवासियों को कहाँ बर्दाश्त करते हैं, दलितों को कहाँ बर्दाश्त करते हैं, और लालू यादव के साथ में किस तरह से किया। जितना अन्याय लालू यादव के साथ भी हुआ किसी और के नहीं। माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने भी पीआईएल को खारिज करने का काम किया है। उच्च न्यायालय ने जब पीआईएल भी खारिज कर दिया, उसके बाद इस मामले में अगर दबिश है ईडी की, तो कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद है जनता को कैसे हम विकास की किरण पहुंचा पाएं, और सरकार उसमें पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करें। पिछले 29 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की चौथी सालगिरह मनाई है, और अब वो झारखंड के पहले ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्हें लगातार 4 साल तक इस पद पर रहने का मौका मिला। सीएम सोरेन अपनी रैलियों में ये सवाल भी उठाते रहे हैं कि आखिर कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाता। जवाब भी वो खुद ही देते हैं, बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। रांची से अमित सिंह के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।